थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट कोई बात। चलिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं च तं सजीवनं स अद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्वेष नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, ट्यून सेट करने वाली बात होती है। ठीक है, हम लोग सिंग करते हैं ना तो एक ट्यून में सिंग करते हैं, है ना। तो अगर वो सही ट्यून सेट कर देंगे ना तो फिर चीजें थोड़ी सरल हो जाएगी। कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम करते हैं। जैसे हम लोग जब गीत गोविंद भी स्टार्ट किए तो ट्यून एकदम सही मैच हो जाए, शुरू में नहीं होती, इट टुक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत। यस, सो देखिए हमारा जो रास्ता है हम उसी रास्ते पे चलेंगे। एक छोटी सी बात, क्या माता जी ने एक बात बोली है, से बात हुई, माता जी बस एक बात को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंतित है, बाकी सब तो हम लोग एकदम मैनेज करेंगे। एक बात माता जी ने बोली है कि हम लोगों से इस प्रकार का हम दूसरे की अवहेलना ना करें, दूसरे की अवहेलना ना करें। ठीक है,
माता जी इज नॉट इंटायरली हैप्पी, वो खुश नहीं है। और देखिए, वो एक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड, बट ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि बुरे गुणों का तो ऐसे भी हम लोगों ने पहले भी एकदम क्लियरली ये बात जाना था कि अगर कुछ बुरा है तो वो गुण बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं, है ना? तो किसी व्यक्ति पे आक्षेप ना करें, किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आक्षेप ना करें। मेरा पर्सनली कभी भी मोटिव कभी भी किसी व्यक्ति पे आक्षेप करना नहीं होता। आज भी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, कुछ लोगों को इंडिया के बारे में पता होगा तो फेमस पर्सनैलिटी के नाम के थ्रू इंडिया के बारे में पता होगा, इतना फेमस। कुछ लोगों में इतना फेमस, उनके बारे में भी बात जाना कि वो दिखने में तो संत जैसे दिखते, परंतु वो संत हैं नहीं। अब मेरा आक्षेप उन व्यक्ति पे नहीं है, किसी को नीचा बता करके हमारा लक्ष्य नहीं अचीव हो सकता। श्रील प्रभुपाद से एक बात पूछी गई थी और मेरे लिए एकदम मतलब मेरे लिए सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद से एक बात पूछी गई थी कि कितने लोग फेक गुरु के चक्कर में, कितने लोग फेक गुरु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मिलियंस, आई कुड नॉट इवन काउंट, ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब करीब सब कोई, लाखों लाख लोग हैं, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, करीब करीब सब कोई ही फेक गुरु के चक्कर में फंसा हुआ। फिर पूछा गया कि आपने कितनों को एक्सपोज किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम लोगों को एक्सपोज करें, समझिए। श्रील प्रभुपाद का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग गलत लोगों के चक्कर में ना फंसे, और उसके लिए अगर अवेयरनेस करना है तो मेरे को बिल्कुल बताना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो कल के दिन कोई गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस जाएगा और बोला जाएगा प्रभु जी आपने तो बताया नहीं था, है ना? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरा लक्ष्य वो नहीं है हम गलत लोगों को प्रति बताएं कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है ना। देखिए सबको ही अपना कार्य कर रहा है, चोर अपना कार्य कर रहा है, संत अपना कार्य कर रहा है, सब कोई अपना कार्य कर रहा है। अब चोर के पास जाइएगा तो ठगा के ही आइएगा, संत के पास जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका हित ही वो लक्ष्य रखेगा। बात ये है आप किसके पास जा रहे हैं, प्रश्न तो इस बात, आप जिसके पास जा रहे हैं आपका इस प्रकार का आपके साथ कार्य किया जाए, है ना? अगर हम चोरों के पास जाते हैं, अक्सर हम चोरों के पास जाते हैं और सोचते हैं हमारे साथ बुरा क्यों, एक्चुअली में इस स्थिति में किसी को बचाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। आप खुद ही चोर के पास गए तो चोर क्या करेगा, चोर तो ठगेगा, चोर तो ठगेगा, गलती किसकी है,
चोर की तो प्रवृत्ति थी ठगना। चोर का तो वही कार्य है, ठगना ही कार्य है। गलती किसकी? गलती हमारी है कि हम चोर के पास गए। गलती चोर की नहीं है कि चोरी किया। चोर तो चोरी करेगा, है ना? हम गलत व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं। गलती किसकी है? गलत व्यक्ति की। उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। नहीं, गलती हमारी है। हम गलत व्यक्ति के पास गए। जो हमारा अहित जानता है, हम उसके पास चले जाएंगे, क्या करेगा? वो तो आपका शोषण ही करेगा। गलती किसकी? शोषण करने वाली नहीं, है ना? और इस भौतिक जगत में हम कष्ट पा रहे हैं, गलती किसकी है? भौतिक जगत की है। हम लोग रोते रहते हैं ना। थोड़े दिन पहले रो रहे थे, गर्मी थी, गर्मी गर्मी गर्मी, फिर रो रहे हैं, बारिश बारिश बारिश, फिर रोएंगे ठंडा आ गया, ठंडा आ गया, रो रहे हैं। तो ये ताप, ये जो भौतिक ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये आदि दैविक, ये कष्ट कौन सह रहा है? हम सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्योंकि हमने खुद चुना था। किसी और ने आपको कष्ट में डाला है क्या? हम स्वयं गलत, हाँ, काम करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, लोगों के सामने है। मालूम है, नए लोग है ना, नए लोग तो विस्मय हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता? सोच के देखिए, यहाँ पे किसी का अहित हुआ है? हमारी क्लास से किसी का अहित हुआ है? किसी का बुरा हो गया हो? कोई एक बात बोली गई हो जिससे किसी का अहित हो गया? किसी का भी अहित हुआ है? सोच के देखिए, अगर किसी को जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बात बताई जा रही और किसी का अहित नहीं हो रहा है, आप जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के और निकट और निकट और निकट चले जा रहे हैं, तो लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो स्वयं अपना अहित चाहते हैं। गुरु इसीलिए आते हैं, भगवान इसीलिए आते हैं, क्योंकि लोग अपने प्रयास से तो अपना अहित ही करेंगे। इस भौतिक जगत में आ गए ना, स्वतंत्र इच्छा मिली ना, अब तो एक कहावत, बंदर को उस्तरा मिल गया ना, तो नोच नोच के ही मरेगा। समझ आया नहीं आया? है? बंदर को अगर उस तरह मिल जाएगा तो क्या करेगा? अगर उसको उस तरह से खेलने का मन हो, है, वो अपने आप ही को नोचते जाएगा, अपना ही अहित कर लेगा। मरेगा मतलब नॉट एग्जैक्टली मर ही जाएगा, परंतु अपना कुछ ना कुछ अहित कर लेगा। तो हम लोगों को स्वतंत्र इच्छा का खतरा भी है। अब हम अपना अहित करेंगे ही करेंगे। रूल नोट कर लीजिए, मटेरियल वर्ल्ड, आप भौतिक जगत में है ना, मटेरियल प्लस इंडिपेंडेंट फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन। और ये इंडिपेंडेंट फ्री विल का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट फ्री विल है ना, लोग है ना समझ नहीं पाते। इंडिपेंडेंट फ्री विल हर वो चीज है जो कृष्णा के लिए नहीं लग रही है। अगर आपने स्वतंत्र इच्छा भगवान के लिए नहीं लगाई है तो स्वतंत्र इच्छा इंडिपेंडेंट फ्री विल ही है, वो स्वतंत्र इच्छा ही है। अब लोग आपके लिए डिसीजन ले रहा हो, पड़ोसी ले रहा हो, भाई ले रहा हो, चाचा ले रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, है, प्रकृति द्वारा लिया जा रहा हो, वो स्वतंत्र इच्छा, वो स्वतंत्र इच्छा। आप अगर कृष्णा के चिंतन में डूबे रहे तो ये प्रकृति का प्रकोप, इस प्रकोप से आप ऊपर उठ जाइएगा, ये आपको नहीं सताएगा।
आप अपना समर्पण कृष्ण के प्रति रखिए तो नहीं रख तो स्वतंत्र इच्छा है ना। हम लोग है ना अक्सर परिस्थितियों को कोसते हैं, हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा हो गया, हमने तो कुछ बुरा नहीं चाहा था। नहीं, आपने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य कृष्णा को नहीं बनाया, यही स्वतंत्र इच्छा है। और अब आपके साथ निश्चित रूप से अहित होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने अपना लक्ष्य गुरु की वाणी को नहीं बनाया है, तो निश्चित रूप से हमारा अहित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और लोग इस नशे में हैं कि अपना अहित करके भी खुश। आश्चर्यजनक एक शब्द है, अगर इसके ऊपर कुछ होता रहता तो वो ये कैसे हो सकता है? लोग अपना अहित किए जा रहा है और उसी में खुश है। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं है, यकीन नहीं होता, होगा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपना अहित करके खुश हो सकता है क्या? कोई अपना बुरा करके खुश हो सकता है? परंतु भौतिक जगत यही है कि आपको बुरी परिस्थितियों से निकालने के लिए जो आता है उसी को आप रिजेक्ट कर दें और आप बुरी परिस्थिति में ही रहना चाहें। माया का प्रभाव यही होता है, जो नहीं है उसी को स्वीकार कर लें। जहां पे आनंद नहीं है वहीं पे स्वीकार कर लेना, जहां पे कष्ट है उसी को स्वीकार कर लेना। हम कष्टी वाली स्थिति में रहेंगे, यही सत्य है। बड़ा आश्चर्यजनक। हाँ ठीक है, इसीलिए हम लोगों को मदद करना चाहिए, लोगों को, तो लोगों की मदद करते रहिए, जो भी कर सकते हैं प्लीज कोशिश कीजिए, ताकि सबको दो बातें, पहला ये स्वीकारे कि वो कष्ट की अवस्था में, दूसरा ये स्वीकारे कि उसको करना क्या, लक्ष्य क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। दोनों, पहले कष्ट की अवस्था में जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है ना। जब ये दोनों स्वीकारता है, फिर ये स्वीकारना होता है रास्ता कौन सा चलना, कौन से रास्ते चलना। एक रास्ता है ये वाला, एक रास्ता है वो 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 वाला, कौन सा रास्ते जाना। तो पता है स्टार्टिंग ये है, एंड वो है, कौन से रास्ते जाना। जैसे सपोज करें मैं वृंदावन में, मेरे को दिल्ली जाना है, वृंदावन से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, और कुछ भी पैदल जाएंगे। रास्ता कौन सा, हाईवे वाला रोड से जाएंगे कि गांव वाले खेत से जाएंगे। तो तीन बातें, पहला उनकी स्थिति क्या है, कष्ट में, दूसरा कष्ट से मुक्त वाली अवस्था क्या, और तीसरा उसका रास्ता क्या है। ये तीनों को कोई समझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, फिर काम करने लग जाएगा बस। और काम बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, बहुत ही सरल, परंतु स्वीकारना होता है। अब कोई स्वीकारेगा नहीं तब तक तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेस करें। और हाँ, कुछ लोग जिज्ञासा कर रहे हैं जन्माष्टमी कब है, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 26। हरे कृष्ण। ओके, यस, हैंड रेस, जिनकी नहीं कोई जिज्ञासा हो, हाँ सॉरी, जिनकी को रीड करना हो, हाँ, वो हैंड रेस करें। नहीं, कोई भी नहीं है, मुस्कान माता जी बस। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, मुस्कान माता जी आप पहले रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, मेरे प्रिय विदुर जी, उस समय सभी ब्राह्मणों ने राजा पृथु की बहुत प्रशंसा की
और उनकी महिमा का गायन किया, और गंधर्व लोक के श्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गुणगान किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा। जहाँ पे भी कृष्णा होंगे वहां पे तो उत्साह होगा ही होगा। तो कृष्णा यहाँ पे राजा पृथु के रूप में आए, है ना, सब कोई खुश होगा। कृष्णा ऑल ऑस्पिशियस, सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो सब कोई खुश होगा, बहुत अच्छा, सब प्रसन्न होगा, आनंद में डूबना भी। जो कृष्णा से अपना आनंद, सच्चिदानंद से अपना आनंद जुड़ा हुआ न पाए, उसको अपना आनंद इस भौतिक जगत से पाना पड़ता है। या तो सच्चिदानंद से आनंद है, या तो माया का आनंद। देखिए, सच्चिदानंद का आनंद समझिए, सच का आनंद, नहीं तो झूठ का आनंद। झूठ मतलब जो नहीं है, माया। तो सच का आनंद या झूठ का आनंद, आनंद तो ठीक है। बताइए कौन सा, सच का झूठ का? सच का आनंद चाहिए, झूठ का चाहिए? बोले आनंद ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बिना आनंद के जीवन काटना, ऐसा नहीं हो सकता। या तो सच का आनंद या तो झूठ का आनंद। तो राजा पृथु आए तो सब कोई आनंद में डूब गए, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए नेक्स्ट। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। शंख, दुदुभी, तुरही तथा मृदंग बाहरी अंतरिक्ष में कंपन कर रहे थे। महान ऋषि, पूर्वज और स्वर्गीय ग्रहों से पुरुष विभिन्न ग्रह लोकों से पृथ्वी पर आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक काम करते हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, है ना? ओके ओके, कृष्णा की है, चलिए कैलकुलेटर ही है। हाँ, और कृष्णा के बारे में ही जानना है। ओके 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 ओके, चलिए थोड़ा अच्छे से। ओके, कृष्णा की है लेट्स से 16,000। ओके, क्या हो गया? टाइप तो नहीं हो रहा, कोई इशू है क्या? हो जाना चाहिए। ओके ओके, कृष्णा की है 16,108 रानियां, है ना? है ना? सही बात है ना? है कि नहीं है? ओके, 16,108 रानियों से 10 पुत्र हैं, ठीक है? 10 पुत्र हैं। ओके, तो हो गए 1,61,080। देखिए, अब ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। डेफिनेटली हमारा लोक और उस लोक में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा एक दिन, उनका एक दिन नहीं होता, परंतु उनका एक दिन तो उन्हीं का एक दिन होता है ना। सपोज करें हम किसी दूसरे ग्रह में, वहां पे 365 दिन का एक साल होता है। साल तो 365 दिन का ही होता है। एक्चुअली में अगर आप सही रूप में देखिए तो सभी जीवों की आयु 100 वर्षीय होती है। सभी जीव, उनकी घड़ी अलग अलग होती है। जैसे
हम लोगों का एक चक्र, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, पूरा चारों युग चला गया तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन। हमारा यहाँ पे कितना कितना युग बीत गया, वहां पे बस एक दिन हुआ, पर एक दिन हुआ, बस एक दिन हुआ। वैसे ही ब्रह्मा जी का भी 365 दिन होता है। मोटा मोटी बस वैसे समझ ले, आपको एक आइडिया दे रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब मान ले 365 दिन वहां पे भी होते हैं, मान ले प्रिसाइजली नहीं भी हो, परंतु एक बार मान ले हर दिन 441 उत्सव तो जन्म दिवस के होंगे। हरे कृष्ण है। कृष्णा विभिन्न विस्तार लेता बोल तो अलग है, सारा अलग है? 441 उत्सव तो जन्म दिवस के है। आप समझिए, जहां पे कृष्णा रहते हैं, ये एक रफ कैलकुलेशन है, मतलब इसका ये कोई ये नहीं है कि ये परफेक्ट एस्टिमेशन, तो बस ये बता रहा हूं, जहां पे कृष्णा रहते हैं वहां पे विभिन्न उत्सव है, उत्सव ही उत्सव हो रहा है। आप कितना उत्सव देख सकते हैं? अभी सपोज कीजिए हम एक जगह कहीं कोई उत्सव करके आए और दूसरी जगह फिर से अटेंड करना पड़ जाए, हमको लगता है दोनों तरफ किसी तरीके से अटेंड हो जाए बस, है ना? यहाँ पे तो उत्सव ही उत्सव, और मात्र इतना ही नहीं है, ये तो कृष्णा कृष्णा के पुत्र ही की बात कर, कृष्णा के कितने सारे भक्त हैं, कृष्णा की कितनी सारी लीलाएं, उन सारी लीलाओं में डूबे रहे हैं, असंख्य उत्सव है, इसीलिए बोल रहे हैं उन उत्सव में क्यों नहीं डूब रहे हैं? अगर डूबना है तो उतने उत्सव में डूबिए, सोचना है तो ये सोचिए, है? इस जगत में उधेड़ बुन में क्यों लगे हुए? हाँ बिल्कुल, अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से कीजिए, परंतु इस जगत के उधेड़ बुन में क्यों लगे हुए? अभी जैसे जन्मोत्सव मना रहे है ना, कृष्णा का जन्मोत्सव है। कृष्णा भी देखते होंगे, ये वर्ल्ड लोक में हम इस दिन आए थे, हाँ जन्मोत्सव मन रहा है, बहुत अच्छा। ठीक इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जगह जन्मोत्सव मन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले बलराम जी का अपीयरेंस डे बनाए थे, है ना? तो कृष्णा अकेले इस वर्ल्ड लोक में आए हैं और कोई लोक में नहीं गए हैं, सारे लोक में जाते रहते, बस एक एक कृष्णा अवतार में आए नहीं, बहुत सारे अवतार में आते। अभी तो बलराम जी अभी तो आए थे, तो भिन्न भिन्न विस्तार करके आते हैं। डूबना है तो इस प्रेम में डूबिए, यहाँ पे पृथु महाराज के रूप में। तो उच्च लोक निवासी और गोलोक निवासियों को हमेशा ही उत्सव है और हमेशा ही उत्सव में डूबे होंगे। कोई ऐसा नहीं है ये उत्सव हुआ उसके बाद कोई उत्सव नहीं, हर दिन उत्सव है, हर पल उत्सव है ना? तो परंतु भक्तों का क्या है ना, अगर भक्तों को मौका मिले तो कृष्णा के हर उत्सव को बहुत विशाल तरीके से मनाते हैं, है ना? मनाना भी चाहिए, मनाना भी चाहिए, हाँ? उत्सव बस भगवान के ही लिए, हमारा कुछ भी हो, चाहे वो जन्मदिन हो या कोई भी हो, मैरिज एनिवर्सरी और ये और वो और वो और वो, ये सब एक संरचना है,
ताकि हम इस भौतिक जगत में रह पाए। अगर हर पल ये रियलाइजेशन होते रहे कि हम इस भौतिक जगत के है ही नहीं, हम तो गलत जगह आकर के फंस गए, तो माया देवी का जाल काम नहीं करेगा। माया देवी इसीलिए बना दी है, अच्छा तुम भी जन्मदिन मनाओ, हैं? शादी करो, शादी का सालगिरह मनाओ, बच्चे करो, बच्चे का जन्मदिन मनाओ, हैं? माता पिता का जन्मदिन मनाओ, पड़ोसी अड़ोसी, इसका उसका डेली उत्सव मनाओ, सोचो खुश हो, अच्छा लगा, हाँ अब इस मध्य जगत में रहो, हाँ यहाँ पे तो सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा है। ये बद्ध जगत अच्छे के लिए बना ही नहीं था, दुखाले। कृष्णा भगवत गीता में बताते दुखाले, लोग सुनना चाहते, दुखाले नहीं सुखाले है, लोग सुनना चाहते हैं। अरे प्रभु जी बोलिए ना सुखाले है, हाँ? बोलिए ना सब कुछ अच्छा है, प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा ना। यहाँ पे ठीक होने के लिए नहीं आया आप, यहाँ पे अपनी चेतना को ठीक करने के लिए आए। जेल में कोई आनंद भोगने के लिए नहीं आता है, दुखाले क्या है, जेली तो है ना, जेली में तो दुख मिलता है, जेल में कोई आनंद भोगने तो नहीं जाता है, अपने आप को शुद्ध करने जाता है, ठीक करने जाता है, सुधारा ग्रह बोलते हैं, सुधार लीजिए। जब हमारा भी हृदय भगवान के लिए धड़क रहा हो, अब बस एक दिन नहीं, अभी जन्माष्टमी आ रही है परसों, बस एक दिन नहीं, कुछ लोग 2 दिन मना रहे हैं, बस 2 दिन नहीं, हर दिन, हर दिन कृष्णा के प्रेम में डूबे रहे। हाँ अब ठीक, अब सब ठीक, अब कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए ना, कॉन्स्टेंटली डूबे हुए ना, बस अब कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, अब कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर कृष्णा के प्रेम में नहीं डूबे हुए, कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे, है ना, कष्ट कभी खत्म नहीं। ठीक, तो ये लोग खुश होकर के हाँ ये सारे यंत्र बजा रहे है ना, और सब कोई पृथु महाराज का उत्सव मना रहे, होना ही चाहिए, हर पल उत्सव मनाना चाहिए। अब कृष्णा ये कर रहे हैं तो उत्सव मनाएंगे, अब कृष्णा वो कर रहे हैं तो उत्सव मनाएंगे, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, ओके, संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सभी देवताओं और उनके प्रमुखों के साथ वहां पहुंचे। राजा पृथु के दाहिने हाथ पर भगवान विष्णु की हथेली की रेखाएं और उनके पैरों के तलवों पर कमल के फूलों के निशान देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु परमात्मा के आंशिक रूप है। जिस व्यक्ति की हथेली पर चक्र का चिन्ह हो, साथ ही ऐसी अन्य रेखाएं हो, उसे भगवान का आंशिक रूप या अवतार माना जाना चाहिए। तात्पर्य: एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कोई परमात्मा के अवतार का पता लगा सकता है। आजकल किसी भी दुष्ट को भगवान का अवतार मान लेना एक गर्हित प्रचलन बन गया है, लेकिन इस घटना से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने विशिष्ट चिन्हों के लिए राजा पृथु के हाथ और पैरों की व्यक्तिगत रूप से जांच की। विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों ने अपनी भविष्यवाणियों में पृथु महाराज को भगवान का पूर्ण अंश माना है, लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति में एक राजा ने खुद को वासुदेव घोषित कर दिया और भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। किसी को भगवान का अवतार मानने से पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि करनी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में ढोंगी को भगवान का अवतार होने का ढोंग करने के कारण अधिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बार ये फिर से पढ़ दीजिएगा माता जी, लेकिन भगवान की उपस्थिति। लेकिन भगवान
लेकिन भगवान कृष्ण की हाँ, उपस्थिति में एक राजा लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति में एक राजा ने खुद को वासुदेव घोषित कर दिया और भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। किसी को भगवान का अवतार मानने से पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि करनी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में ढोंगी को भगवान का अवतार होने का ढोंग करने के कारण अधिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है, समझिए इस बात को। हमारा लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम ढोंगियों को पता लगाते रहे कि ढोंगी कौन है, परंतु क्या है ना, कृष्ण साधुओं की रक्षा करने और असुरों का संहार करने जन्म जन्मांतर प्रकट होते हैं। कृष्णा स्वयं भी प्रकट होते हैं, कृष्णा भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्णा, कृष्णा के भक्त, कृष्णा की शक्ति कृष्णा से भिन्न नहीं है। कृष्णा, कृष्णा के भक्त, कृष्णा की शक्ति कृष्णा से भिन्न नहीं है। तो बहुत बार भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्णा प्रकट होते हैं। जरूरत यह है कि लोग स्वीकारे। आंख बंद करने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। फिर से लोग पाखंडियों के चक्कर में फंसते क्यों हैं? क्योंकि वो सस्ता विकल्प चाहते हैं। जैसे गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना, क्या है ये सस्ता विकल्प चाहिए। अरे देखिए, हमको कृष्णा चाहिए पर आज्ञा पालन नहीं, कृष्णा चाहिए पर समर्पण नहीं चाहिए। ऐसा होता नहीं, तो ढोंगियों के चक्कर में फंसेगा। ढोंगी बोलेंगे कृष्णा चाहिए, समर्पण नहीं चाहिए, एक काम करो थोड़ा धन ला करके हमको दे दो। तो धन का क्या गलत यूज करेंगे? भक्त भी धन मांगते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी धन मांगा है, परंतु उसका सदुपयोग किया, तो क्या करेंगे? ढोंगी द्वारा फंसे जाएंगे। है? अगर कोई सस्ता विकल्प चाहता है तो उसको सस्ती अनुभूति ही होगी। कोई नकली विकल्प चाहता है तो नकली अनुभूति ही होगी। है? अब देखिए ना, जितने फेक, अप्रामाणिक, गलत बाबा हैं, बाबा शब्द बाबा यूज नहीं करना चाहिए। अपने आप को ढोंगी, अपने आप को कुछ बोल रहा हूं, सो कॉल्ड बाबा। अब देखिए ना, सबके बहुत बहुत फॉलोअर नहीं है क्या? मैंने एक पास्ट टाइम सुना था, सुनिएगा ना तो चक्कर आ जाएगा। कोई एक प्रचारक बहुत ही गलत कार्यों में लिप्त हो गया है, बहुत ही गलत कार्य, घृणित कार्यों में, और उसका एक फॉलोअर घृणित कार्यों में लिप्त होकर के, लिप्त होने वाले का फॉलोअर वो क्या बोलता है कि मेरे गुरु को कुछ मत बोलना, अगर उसने अपराध भी किया है तब भी वो गुरु है, उसके बारे में कुछ मत बोलना, मैं जान से मार दूंगा तुमको अगर मेरे गुरु के बारे में कुछ बोले। इसको क्या बोलते हैं? पागलपन। लोग क्या चाहते हैं? सस्ता विकल्प, नकली विकल्प।
जो गुरु है ही नहीं उसको गुरु मान लिया और उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सत्य नहीं स्वीकारना। देखिए समझिए, ये भौतिक जगत यहाँ पे बस ठग ठग और ठगे जाने वालों की भीड़। या तो ठगिएगा या ठगे जाइएगा, तीसरा कुछ नहीं होता। एक गुरु एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो आपको ठगता है न ठगे जाने देता है। परंतु लोगों की मूर्खता इस प्रकार की है कि फिर भी लोग गुरु को अस्वीकार करके ठगा जाते हैं। ठगाते कब है? जब गुरु के संरक्षण को अस्वीकार करते हैं। हम नहीं मानते गुरु को, अब बताइए कौन बचाएगा? एक बहुत अच्छा, बहुत ही सरल सा पास टाइम है, जानते हैं, संरक्षण पे बहुत अच्छा। तो एक बार क्या हो रहा था, ये मतलब शास्त्र में नहीं है, ये समझने के लिए। बहुत सारी ऐसी कथाएं होती है जो भक्तों द्वारा सुनी जाती है, सुनाई जाती है, परंतु उसका शास्त्रीय रेफरेंस नहीं होता। तो एक बार क्या हो रहा था, एक बार कोई, आप लोगों ने शायद सुना हो, एक बार कभी बाढ़ आने वाला था और गांव में एक छोटी सी कुटिया लेकर के एक व्यक्ति रहता था और वहां पे बाढ़ आने वाला था। तो पहले पड़ोसी जा रहा था खाली करके। पड़ोसी ने बोला हमारे टांगे में जगह है, चलो हम लोग साथ चलते हैं, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, बताया गया है, चलो खाली कर दिए। हम तो खाली कर दिए, हम अपना सारा सामान ले लिए, तुम भी सामान ले लो, चलो हमारे साथ। मना कर दिया, देखो हम तो भक्त हैं, अगर बचाएंगे तो कृष्णा बचाएंगे। ऐसे ही कर करके 4-5 लोग आते हैं, एक बार ये आ गया, एक बार वो आ गया, एक बार वो आ गया, एक बार वो आ गया, सभी को बोलता है हम तो भक्त हैं, बचाएंगे तो कृष्णा बचाएंगे। फिर क्या हुआ, अंतिम में बाढ़ आया, डूबा, मर गया। मरने के बाद भगवान के पास जाता है, भगवान देखिए हम में तो इतनी श्रद्धा थी, हम हर बार बोले बचाएंगे तो कृष्णा बचाएंगे। भगवान बोलते हैं हे मूर्ख, तुमको ये तो पता था कि मैं बचाऊंगा, पर मैं जब लोगों को भेज रहा था तो तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? हमारे साथ भी यही है ना। समर्पण जब नहीं होता है ना तो यही स्थिति। बचाएंगे तो कृष्णा बचाएंगे, अरे कृष्णा बचा रहे हैं, कृष्णा बचा रहे हैं, अभी बचा रहे हैं। आप सुनिए तो, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप सुनिए तो, क्यों नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कृष्णा नहीं, आप, मूर्खता आपकी है, ठगे आप जाना चाहते हैं। कष्ट का बात यह है कि अधिकाधिक लोग ठगे ही जाना चाहते हैं, अधिकाधिक लोग मूर्ख ही बनना चाहते हैं, अधिकाधिक लोग कष्ट ही चाहते हैं। ये कड़वी बात है, क्या है ना। तो ये ढोंगी तभी आते, ये ढोंगी तभी आते जब लोग ठगे जाना चाहते हैं, तभी ढोंगी आते। अगर लोगों को सत्य ही स्वीकार्य है तो गलत को स्वीकार करेंगे ही क्यों? उसी इंटरव्यू में, जो श्रील प्रभुपाद का इंटरव्यू बता रहा था, उसी इंटरव्यू में श्रील प्रभुपाद, मतलब वो नहीं होगा, उसका दूसरा इंटरव्यू होगा, पर सेम टॉपिक पर श्रील प्रभुपाद ने, एक बार बात हो रही थी, श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि तो ये सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, उनकी जैसी चेतना थी उस प्रकार का गुरु प्रदान कर दिया गया। तो किसी को ठग चाहिए तो लो, ठग ले लो।
किसी को गलत ही विकल्प पसंद है तो लो गलत विकल्प ले लो, है ना। अधिकाधिक लोग तो इसी प्रकार से गलत विकल्प को ही सही मान लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, शुद्धता के मार्ग पे ना तो आपको कृष्णा का ऑप्युलेंस नहीं मिलेगा, है क्या नहीं मिलेगा? वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, नॉलेज, ब्यूटी और रिनंसिएशन, ये नहीं मिलेगा। अधिक धन की अभिलाषा करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको जितना जीवन व्यापन के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत धनी बनना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। बहुत बलशाली बनना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। बहुत ज्ञानी बनना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बनना चाहते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत ख्याति चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कृष्णा नहीं रहेगा, बोलिए क्या कीजिएगा? नहीं चाहिए कृष्णा, जाइए आप यहाँ से। जब आप ये सोच लें हमको तो कृष्णा चाहिए, तो फिर कृष्णा मिलेंगे। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार, चाहे आपकी कितनी विपरीत परिस्थिति हो। अगर आप इस पल चाहेंगे कि अभी कृष्णा मिल जाए तो अभी कृष्णा मिलेंगे। जन्माष्टमी का वेट नहीं करना पड़ेगा, कृष्णा अवतरित होंगे। नहीं, कृष्णा आपके लिए इस पल आने के लिए तैयार। प्रॉब्लम हम में ये है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार। कष्ट तो हमारे साथ। हम पूरे हृदय से कृष्णा को चाह नहीं रहे। कृष्णा अपने भक्तों को, श्रील प्रभुपाद की वाणी, कृष्णा चुपचाप यूं खड़े नहीं रहते, भक्तों को संघर्ष नहीं करने देते हैं। हम चाहते नहीं, हम चाहते नहीं है कृष्ण। एक पल शुद्धता से चाह तो लीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित तो हो जाइए। उसके बाद कृष्णा के पास कोई विकल्प नहीं। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास कृष्णा को छोड़ करके कोई और विकल्प नहीं रहेगा, तो कृष्णा के पास हमको छोड़ करके कोई और विकल्प नहीं रहेगा। चैट में लिखिए, जब हमारे पास कृष्णा को छोड़ करके कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो कृष्णा के पास हमको छोड़ करके कोई विकल्प नहीं रहेगा। कृष्णा इतना लाखों लाख विस्तार ले लेते हैं, हर जीव के हृदय में भी स्थित। एक पल अगर हम शुद्धता से कृष्णा को याद कर ले, तो कृष्णा छोड़ देंगे क्या? बोलेंगे जो होता है होने दो, है जो होता है होने दो। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। ऐसा नहीं हो। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस कर, मैं सबके लिए समान, परंतु भक्तों पे विशेष कृपा कर। विकल्प ही नहीं है। भक्तों के लिए समान बोल करके बताइए, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कृष्णा के पास विकल्प नहीं है। कोई विकल्प,
कितनी अमेजिंग बात है, कितनी अमेजिंग बात है। कृष्णा के पास कोई विकल्प, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो। कृष्णा के पास कोई विकल्प नहीं। होंगे सभी ब्रह्मांडों के स्वामी, परंतु पल भर कोई प्रेम कर ले और कृष्ण अपने सारे विकल्प छोड़ दे, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो। कृष्णा के पास कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प। क्या वो कृष्णा आपको बुरी परिस्थिति में देख सकते हैं? हाँ? आपके साथ जो हो रहा है होने दो, देख सकते नहीं, देख सकते। उनमें पूरा विश्व को बनाने का, संहार करने का, रक्षा करने का, सब कुछ करने की शक्ति तो है, पर एक भक्त को कष्ट में छोड़ देने की शक्ति नहीं। इतने शक्तिशाली तो नहीं, भगवान में इतनी शक्ति तो नहीं, थोड़े कमजोर है। भक्त को पीड़ा होती है तो भगवान से झेला नहीं जाता, झेल नहीं पाएंगे। भक्त को पीड़ा होती है तो भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर के आ जाते हैं, झेल नहीं पाते। यहाँ पे पृथु महाराज के अवतार झेल नहीं पाते, इतनी शक्ति नहीं है। सर्व शक्तिशाली होते हुए बड़े कमजोर हैं, बड़े कमजोर हैं। एक भक्त को भी पीड़ा होए, रक्षा के लिए स्वयं आए। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए स्वयं आए, झेला नहीं जाता, शक्ति नहीं है। तो बोले भगवान में शक्ति नहीं है, स्वीकारिए। आज ही बता रहे हैं। सत्य बोलना ही सर्वोच्च नहीं है, सत्य किस तरीके से बोला जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बोल दे कि भगवान शक्तिशाली नहीं है, हाँ सही बात है, कहाँ शक्ति, बताइए कहाँ है शक्ति? राधा रानी महारानी की एक इच्छा हो जाए, कृष्णा शक्ति का क्या करेगा? सारी शक्ति को ऐसे ही है, ऐसे ही त्याग देंगे, नहीं चाहिए कोई भी शक्ति। श्रीमती राधा रानी महारानी चाहती है भक्त को पीड़ा हो जाए, कहाँ है शक्ति भगवान के पास? कहाँ है? भगवान के पास कोई शक्ति नहीं है। प्रेमवश भगवान ने अपनी शक्ति से भी ज्यादा अपने भक्तों को ऊंचा स्थान दे दिया। सुदामा जी आए थे ना, चरण पखार रहे, चरण धो रहे, उनको राज सिंहासन पे बैठा दिया। कहाँ द्वारकाधीश मिले थे क्या? नहीं,
द्वारकाधीश नहीं थे, हैं? वो तो अपने मित्र के सेवक बन गए। है ना? प्रेम इस प्रकार, सोचिए ना, वो प्रेम छोड़ करके हम इस भौतिक जगत में पड़े, जहाँ पे भगवान सभी भक्तों की रक्षा कर, उसको छोड़ करके यहाँ पे सर आनंद ले रहे। अब अगर मेरे को पीड़ा हो रही है कि आप आनंद क्यों ले रहे हैं, तो पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब कोई कष्ट कोई आनंद समझ, मुझे दिखाई देता है आप लोग कष्ट में, लोगों को दिखता हो या ना दिखता, आपको नहीं दिख रहा, आपकी आंखें खराब है, नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो बता सकते। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमती कृष्ण प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे मेरे को एक बात दिखानी है, आप लोग वेट करेंगे 2-4 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे। आज मैंने पढ़ा ओके यस वेट करेंगे, ज्यादा नहीं है 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-4 मिनट ही लगेगा, ठीक है? ओके, जो इंग्लिश रीड कर सकते हैं वो हैंड रेस करें, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा। यस, कोई इंग्लिश रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। यस, शिला प्रपात की वाणी। हरे कृष्ण। ओके, ऋषा माता जी। ओके, सो आपको रीड करना है जो हाईलाइटेड है, ठीक है? बहुत सारी बातें पर यहाँ पे बस ये श्लोक है ना? ओके, सो श्रीमद् भागवतम 6.1.37 का है ये, ओके, उस पे लेक्चर है। चलिए बस इतना सा पढ़ते हैं, ठीक है? बस इतना सा, ओके? मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा बस, ओके? ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. Servant means they have no second choice than to carry out the orders of the master. Therefore, Nirdesha Karina, they cannot argue. No, whatever is ordered, that is served. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि शिष्य को सेवक के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना? इनफैक्ट भगवत गीता 4.34 में भी गुरु के पास जा करके उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, सेवा, सेवक। तो सेवक का अर्थ क्या है?
सेवक का अर्थ है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो आदेश को क्रियान्वित करेगा या ना करेगा। आदेश मिला है, करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए श्लोक में से शब्द श्रील प्रभुपाद बता रहे, निर्देश करीना, कहने का अर्थ है निर्देश मिला है, करना ही है। वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, वाद विवाद नहीं कर सकते, करें नहीं करें, हाँ? कि what is ordered that is served, whatever is ordered that is served। सेवक को जो भी आदेश दिया जाए वो करेगा, यही सेवक है ना। इसी प्रकार से सेवक, हम लोगों को गुरु का सेवक बन करके ही कार्य करना चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, आप लोग सब समझ ही जाएंगे। मैंने किन्हीं को भेजा ही है, अब आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप सब समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, मैं किन्हीं को प्रेशराइज नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी परिस्थितियां होती है और उसको स्वीकारना भी चाहिए। परंतु ठीक है, हमको अपना स्तर मालूम होना चाहिए, हमको अपना लेवल मालूम होना चाहिए। ठीक, उसीलिए मैं श्रील प्रभुपाद के शब्द ढूंढते रहता हूँ। हम तो सेवक है ना। एक्चुअली में असलियत तो यही है, मैं आप लोगों का भी सेवक हूँ। परंतु अगर आप लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आपका अहित हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। असलियत तो यही है, मैं आप लोगों का सेवक, ये असलियत है, ये रियलिटी। एक बात बताइए, आप लोग तो आए हैं, परंतु देखिए क्या होता है, सेवक सेवा करता है ना, तो 1 घंटे से सेवा कौन कर रहा था? आप, मैं, कौन सेवा कर रहा है? तो असलियत तो यही, परंतु आप मत स्वीकार कर लीजिए, आप बोलिएगा ये कृपा हो रही है और हमको कार्य कर। गुरु चाहे सेवक भी बन जाए, है ना, हमको गुरु को सेवक के रूप में नहीं स्वीकारना चाहिए। अगर गुरु है तो वैष्णव से भी, वैष्णव की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु उनका भी उचित सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, अब किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ भी है, प्लीज बताएं। मेरे को यही बताना था, मैंने खुद भी देखा था, तो आप लोगों को भी बता दिया। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी, कैसी भी, पूछना है, बताना है, जानना है, बोलना है, नहीं बोलना है, हाँ? यस, कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुन सकते हैं। तो सुबह हम लोगों ने सुना था, अब जो लोग सुबह नहीं सुने कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं वही वाला वीडियो। ठीक है, ठीक है, अब 21 मिनट है, वीडियो है 23 मिनट, नहीं इतना तो नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर चलाते हैं, मे बी 10:25 तक चलाएंगे। किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो पहले ले लेंगे। अच्छा, एक मनीषा माता जी ने बोला, हरे कृष्णा, कुछ लोग भगवान की पूजा साल में बस जन्माष्टमी पर ही करते हैं। ठीक है, मूर्ख लोग है ना, हर पल भगवान से प्रेम अनुभव होना चाहिए। हर पल तो छोड़िए, साल में एक बार कर रहा है, बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। एंड वी शुड बी कंपैशनेट विद देम, हमको उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। बेचारे मूर्ख हैं, मूर्खों को समझ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। कृपया करके उनको थोड़ा सही रास्ते पे लाने का कोशिश कीजिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस हो रही है, कृपया जोड़ने का कोशिश कीजिए और
जो जुड़ते हैं, जैसे मैंने आज नोटिस किया बहुत सारे डिवोटीज आज नहीं आए। पूछिए क्या कारण है, क्यों नहीं आए? कितनी अच्छी क्लास हुई थी, ये भी जाना था, वो भी जाना था। सभी को जुड़ना चाहिए। एक तो ये विकल्प है कि इस तरीके से भगवान के बारे में जान लें। दूसरा और क्या विकल्प? दूसरा और क्या विकल्प? जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्या वो भगवान के प्रेम से और निकट हो गए हैं? कुछ और करके कृष्णा से प्रेम और दृढ़ हुआ होगा? अगर हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्लास हो रही है, उससे अच्छा कुछ और कर रहे हैं, उससे ज्यादा कृष्णा से प्रेम अनुभव कर रहे हैं, मेरे को क्या दिक्कत? जब आप लक्ष्य के प्रति और निकट जा रहे हैं, कृष्णा से प्रेम और अनुभव कर रहे हैं, कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, मेरे को कोई विकल्प। हम मूर्खता में लोग है ना, अपराध को भी सेवा जान लेते हैं, ये दिक्कत। उसमें मेरे को दिक्कत। मूर्खता में क्या होता है, हम लोग तो सेवा कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। लोग तो वैष्णव संघ कर नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं वैष्णव संघ हो रहा है। गुरु की वाणी का पालन हो नहीं रहा है, हम सोच रहे हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो लोग इस प्रकार से करते हैं, उसमें मेरे को कष्ट। परंतु किसी भी तरीके से आप कृष्णा से और निकट जाइएगा, हमको क्या दिक्कत। और मैं जब बोलता हूँ तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर कोई और विकल्प है जिससे हम कृष्णा के प्रेम से और ज्यादा निकट जुड़ जाएंगे, मैं भी उस रास्ते को चलने को तैयार हूँ। बिल्कुल वो रास्ता चलना चाहिए। जिस रास्ते कृष्णा और सरलता से मिल जाएंगे, हम उस रास्ते चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या अड़िगता कि हम अपने ही रास्ते चलें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। समर्पण श्रील प्रभुपाद के प्रति रहेगा, आज्ञा पालन हम उन्हीं का करेंगे। चाहे कोई और सरल रास्ते से भी हमें ले जा रहा हो कृष्णा धाम तक, हम समर्पण किसी और के प्रति नहीं कर सकते। हमारे पास विकल्प नहीं। एक श्रील प्रभुपाद, दूसरा विकल्प श्रील प्रभुपाद, तीसरा विकल्प श्रील प्रभुपाद। ठीक, लोग हैं, लोग कष्ट में हैं, उनकी मदद कीजिए। और ठीक, ओके, चलिए तो वीडियो सुनते हैं। आई नो थोड़ी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। आप लोग थोड़ा एफर्ट करें तो हम लोग ना सिर्फ ऐसे वीडियोस परंतु और भी बहुत कुछ बना सकते हैं विथ बेटर ऑडियो क्वालिटी। मेरे को इनका अगर मैं इस ऑडियो पे काम करूंगा ना, डेफिनेटली इसका आवाज जो होगा और इनहांस आएगा और क्लियर होगा। हो सकता है इस वीडियो को 35 मिनट का है, इस वीडियो को करीब 28-29 मिनट का ही बना दें। कोई भी कंटेंट लूज नहीं होगा, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं होगा। जो पहले वाले लोग होंगे उनको याद होगा ये सब काम हम लोगों ने किया होगा। ठीक है, कंटेंट भी कुछ नहीं जाएगा, क्वालिटी भी बेटर करेंगे और वीडियो अपलोड हो जाएगा। परंतु लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। लोग है ना, लोग चाहते नहीं है कोई भी काम करना, ये गलत। प्लीज आप लोग सब कोई काम कीजिए। भगवत गीता सेशन के लिए भी जो लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। भगवत गीता का सेशन एग्जैक्टली में भगवत गीता नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, सभी को अच्छा लगेगा, नए से नए लोगों को अच्छा लगेगा। देखते हैं, अभी बस प्रयास है उसलिए बोल नहीं रहे, शायद कल बोल दें, परसों तो क्लास ही है, देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए वीडियो सुनते हैं। हरे कृष्ण। हमारा धाम